हेलो भाई। तो आज हम जो है कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूपी पुलिस में हमने जो प्रीवियस ईयर देखा है, सारे ही सेक्शन में मतलब सारे ही शिफ्ट में 19 के या फिर उसके पहले के जो एग्ज़ाम्स थे, सब में जो है एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। मतलब कि एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, और वो कुल मिला के आपका 2 नंबर को कवर करेगा। एक बार आप पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछा है तो आप कर ले जाएंगे। क्योंकि हमको यूपी पुलिस से सिर्फ एक एक क्वेश्चन था, तो 4-5 क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर के। बाकी मैंने यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम में अभी हाल ही में पूछा था, वहाँ से कुछ क्वेश्चन को हमने लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम कैलेंडर को समझेंगे कि इसको इन ऐसे आने वाले सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद जो है हम सवालों पे चलेंगे। ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने सवाल यहाँ भेज सकते हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हों। ज़्यादातर सवाल तो आप अगर एक बार नहीं आए तो आप कर ले जाते हैं दोबारा, लेकिन अगर कुछ सवाल आपको बार बार नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको लगाना है, तो आप इस पर भेज सकते हैं, मैं इस पर आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। तो चलेंगे आज के कैलेंडर की थ्योरी पे कि कैसे इसको जो है हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है कि कैलेंडर में 2-3 वर्ड होते हैं इसकी चीज़ों को समझने के लिए। पहला एक होता है ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज। एक होता है लीप ईयर। फिर होता है लीप ईयर हो गया। बाकी कुछ हम सॉल्व करते वक्त देखेंगे कि क्या और चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ रही है। जैसे देखिए, जब भी हम कैलेंडर के सवाल को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कैलेंडर से जो है किसी ईयर को लेके सवाल पूछा है। मान लीजिए 1910 का कोई दिन पूछ लिया, या फिर सन 2000 का कोई दिन पूछ लिया, 2000 के आगे का कोई दिन पूछ लिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सब ईयर को 400 से भाग देते हैं कि अगर वो पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक है, 400 से, तो उसमें जो ऑड डेज होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। और अगर नहीं कट रहा है तो फिर हम उसको और आगे से इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑड डेज का मतलब क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं इसे किस लिए लिख रहा हूँ, 6 तक ही जाएगा। अगर 0 है तो संडे, रविवार जिसको हम बोलते हैं। 1 है तो मंडे। 2 है तो ट्यूसडे। 3 है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे। 4 थर्सडे। 5 फ्राइडे। और 6 सैटरडे। ठीक है। ये हम जब भी ऑड डेज की बात करेंगे, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा ऑड डेज आएंगे उसके हिसाब से ये दिनों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे। जैसे हम कोई क्या कहते हैं, सवाल को सॉल्व करने लगते हैं। मान लीजिए सन 2022 को 22 का दिया है। ठीक है। हमें यहाँ से दो चीज़ें पता हैं या जिसे हमको पता करनी है। पहला तो हम इसको 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2000 तो 400 से भाग हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो 22 ईयर है वो 400 से भाग नहीं होगा। ठीक है। ये तो 400 से भाग हो जाएगा, मतलब इस यहाँ तक जो ऑड डेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है। अब बचा 22।
22 में हम ऑड डेज को गिनेंगे। अब 22 साल में ऑड डेज कितने हैं वो दो तरीके से डिसाइड होते हैं। एक तो होता है लीप ईयर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। देखिए 2022, 2000 प्लस 22, ठीक। लीप ईयर जो होते हैं उसमें ऑड डेज की संख्या दो होती है, और बाकी नॉर्मल ईयर में उसमें क्या होती है, एक होती है, ठीक है। ये दो चीज गांठ बांध के रख लो, ये काम आएगा। लीप ईयर जो है हर 4 वर्ष में रिपीट होता है। रिपीट की स्पेलिंग क्या होती है? रिपीट इन 4 ईयर, ठीक है। कौन सा? लीप ईयर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 22 में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर। जब हम 22 को 4 से भाग देते हैं तो 4 5 6 20, 5 बार जाता है, बाकी 2 साल और। तो मतलब 22 में जो 5 साल हैं वो क्या हैं, लीप ईयर हैं, और बाकी 17 जो हैं वो क्या हैं, नॉर्मल ईयर हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्चुअली में यहाँ पे क्या पूछा है कि 2022 के लिए पूछा है। तो 2022 का या तो हम लास्ट दिन मान लें या 2023 का फर्स्ट दिन मान लें, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, 2022 तक कितने हमें ऑड डेज मिल रहे हैं, कितने हमें एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। तो लीप ईयर में हम बताए हैं कि 2 साल 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 10 हो जाएगा 5 लीप ईयर में। और नॉर्मल में पर दिन पर डे पर ईयर 1 मिलता है, तो 17, तो 17 10 27, 27 आया। अब यहाँ भी एक खेला होता है, यहाँ पे ये खेला होता है कि चूंकि हमें पता है कि वीकली जो है 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो हम इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 × 21, 3 वीक तो ख़त्म हो गया, बचा कितना एक्स्ट्रा दिन, 6 एक्स्ट्रा दिन बचा, ठीक है। तो ये 6 एक्स्ट्रा दिन बचा। अब यहाँ से हम चाहे 2023 का फर्स्ट डे निकाल लें और चाहे 2022 का लास्ट डे निकाल लें। अगर 2022 का लास्ट डे निकालेंगे तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये सैटरडे हो जाएगा, है ना। और अगर 2023 का फर्स्ट डे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पूरा थ्योरी आपको समझनी है। अब हम सवाल के हिसाब से देखेंगे कि कैसी कौन सी थ्योरी है। दो चीज़ें बस आपको याद रखनी है कि वीक में 7 डे होता है, तो जब आपको दिन मिल जाएगा, सवाल के ऑड डेज की संख्या सारी जोड़ लेंगे, जब आपको दिन मिल जाएगा तो उसको 7 से भाग करके जितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो आपका ऑड डे हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिससे आप पा सकते हैं। दूसरा, अगर ईयर दिया है, सेंचुरी वाला ईयर दिया है, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, जैसे 1900, 2000, 1600, 2200, तो उसे हम 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा, ठीक है, 400 से भाग देंगे। फिर जितना ईयर शेष आएगा, ठीक है, जैसे 22 साल, 25 साल वगैरह है, तो उसको हम किससे भाग देंगे, उसको हम 4 से भाग देंगे, जहाँ पे हमको लीप ईयर मिल जाएगा, और फिर नॉर्मल ईयर जो बचा रहेगा वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ये वाला है, फिर ये वाला प्रोसेस है, और लास्ट में जाके ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब आगे हम सवाल देखेंगे। सबसे पहले हम यूपी पुलिस में जो भी सवाल पूछा है वो देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। यूपी पुलिस, ये 4 सवाल है ना। ये देखना, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो उस महीने के 30वें दिन से पहले का 6वां दिन कौन सा होगा। महीने का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन क्या है, संडे है, ठीक है। तो पूछा है 30वें दिन के
पहले का छठवां दिन मतलब 24वां दिन पूछा है ना, 6 दिन पहले। अरे 6 दिन पहले हुआ ना, 30 दिन, 30वें दिन से पहले का छठवां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो 24वां दिन पूछा है मतलब। अब अगर 4 तारीख को संडे है तो फिर संडे कब आएगा, 11 को आएगा, 7 दिन बाद। फिर संडे कब आएगा, 11 7 18 को आएगा। फिर कब आएगा संडे, 25 को आएगा। अगर 25 को संडे है तो 24 को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये एक बहुत नॉर्मल सवाल है। आप यहाँ से एक चीज़ और कर सकते थे कि 20 दिन बाद पूछा है, इसका मतलब अगर 4 तारीख का डेट दिया है कि संडे है तो 20 दिन बाद 24 दिन आ जाएगा। तो 20वें दिन बाद का पूछा है तो 7 दूनी 14 करेंगे। यहाँ पे 2 खत्म हो गया, यहाँ पे संडे, संडे का है ना, ये संडे पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ से कितना एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, 6। तो छठवां दिन क्या हो जाएगा, ये अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है, आप उस लिस्ट में देखें तो छठवां क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, ये 0 पे आया ना संडे, तो 1 2 3 4 5 6 करके देखेंगे तो ये क्या यहाँ पे आ रहा है, सैटरडे पे आ रहा है। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अब ये वाला सवाल देखना, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये बुधवार दिया है, वेडनेसडे दिया है, तो कौन सा दिन उस महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। 20 और +2 तो मतलब 22वां दिन पूछा है। तो 5 से 22 के बीच में कितना दिन हो गया, 17 दिन हो गया। ठीक है, अगर ये 17 दिन हुआ तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 0 है, 1 2 3, ठीक, ये कहाँ है पे, वेडनेसडे पे है, तो ये थर्सडे हो जाएगा, ये फ्राइडे, और ये कहाँ पे आ जाएगा, सैटरडे पे आ जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे ये वेडनेसडे माना हूँ, फिर तो 3 एक्स्ट्रा दिन हमको मिले हैं तो 3 लिखा हमने। अब ये थर्सडे, 2 फ्राइडे और 3 को क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। बस इतना सा सवाल था ये। ठीक है, और ये 5 से 22 जाने में 17 दिन हमको लगेंगे। ठीक है, हो गया। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो उस महीने के 21वें दिन से पहले कौन सा चौथा दिन होगा। 21वें दिन से पहले कौन सा चौथा दिन होगा। बेसिकली पूछा है कि तीसरा दिन जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मंडे है। ठीक है, तो 21वें दिन से 4 दिन पहले मतलब 17वां दिन पूछा है। 3 से 17 जाने में हमको 14 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। 2 वीक बाद क्या आएगा, फिर से मंडे आएगा, तो मंडे ही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि पूछा कहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन, ये तीसरा दिन क्या है, मंडे है, ठीक, सोमवार है, तो उस महीने के 21वें दिन से 4 दिन पहले, ठीक है, पहले कौन सा चौथा दिन होगा। 4 दिन पहले मतलब 17वां दिन कौन सा दिन होगा। अब अगर 3 को मंडे था तो फिर से मंडे कब आएगा, 10 को आएगा, 1 हफ्ते बाद। फिर से 1 हफ्ते बाद 17 आ गया तो फिर से मंडे आ गया, तो इसीलिए मैं बोला कि मंडे कब, 17 को आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अब ये वाला सवाल, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। 1 2 3 4, ये कौन सा दिन है, शुक्रवार, फ्राइडे है। ठीक है, अब पूछा है कि 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन मतलब कि कौन सा दिन, 28वां दिन पूछा है। 4 से 28 जाने में हमको 24 दिन लगेंगे। ठीक है, 24 को 7 से भाग देंगे तो 21 तक तो कट गया, बचा कितना एक्स्ट्रा दिन, 3। तो 0 1 2 3, यहाँ पे क्या है, फ्राइडे, तो ये क्या हो जाएगा, सैटरडे, और ये संडे, और ये मंडे। तो मतलब क्या आ गया, मंडे आ गया, सोमवार आंसर। ठीक है, या तो यहाँ से हम ऐसे देख लेते हैं, 4 को क्या था, फ्राइडे था, तो फिर से फ्राइडे कब आएगा, 11 को।
फिर से 18 को, फिर से 18 7 25 को, 25 को फ्राइडे, 26 को सैटरडे, 27 को संडे, 28 को मंडे। ठीक, तो मंडे यहाँ से आंसर आया। ठीक है। तो 2019 का यूपी कांस्टेबल का जो सवाल था वो ख़त्म हो गया। बस उतना ही सवाल था प्रीवियस ईयर में, हर एक शिफ्ट से एक एक सवाल पूछा गया था। अब ये मैं यूपीएसआई का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से सवाल लिया हूँ। आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ये तो बहुत सिंपल है। अगर आज मंगलवार है, ट्यूसडे, तो फिर 67 दिन का बाद तो 67 में हम कितने का भाग देंगे? 7 का। 9 बार जाएगा 63, तो कट जाएगा 63 तक। बचा कितना एक्स्ट्रा? 4 डे। 4 डे का एक्स्ट्रा का मतलब कितना? ट्यूसडे है 0 पे, 1 2 3 4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या आ गया आंसर? सैटरडे, शनिवार। ठीक है। कैसे मैंने किया? 67 दिनों के बाद का पूछा है तो 7 से पहले हम भाग देंगे, 7 9 में 63 गया, शेष बचा 4, तो 4 एक्स्ट्रा दिन हमको मिल रहे हैं तो एक्स्ट्रा दिनों को हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसको 0 पे रख के, ये 0 है। ठीक है, शनिवार। अगला सवाल पे चलेंगे। अब ये वाला सवाल देखेंगे, ये वाला तो और इजी है। 49 दिन बाद पूछा है। अब 49 दिन का अगर 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कि चाहे एक वीक बाद पूछे, चाहे 49 7 के किसी मल्टीपल वीक के बाद पूछे, आना वही है। तो अगर आज शनिवार है तो 49 दिन बाद भी क्या आएगा? शनिवार ही आएगा। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 49 दिन उसके बाद का पूछा है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि एक हफ्ते बाद क्या आएगा, अगर आज शनिवार है तो 7 दिन बाद क्या आएगा, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर आज शनिवार है फिर यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके बाद वाला दिन। तो इस हिसाब से मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके बाद संडे। ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ से। ये बहुत, मतलब आप तब इसको समझ नहीं रहे हैं। कहा है कि आज शनिवार है तो 49 दिनों के बाद तो आज का लेके जोड़ा जाता है। अगर जैसे हम बोल दिए कि 5 दिन बाद क्या आएगा तो हम आज का दिन जोड़ के करते हैं। ठीक है, कल से नहीं जोड़ते हैं कि कल से 5 दिन, आज से जोड़ते हैं। तो उस तरीके से जब जोड़ेंगे तो ये जो है एक एक इधर खिसक आएगा और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। इसमें कभी मत वो होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जब भी कहे कि 67 दिन बाद या 49 दिन बाद या 70 दिन बाद क्या आएगा, तो आज से जोड़ना शुरू होता है। 4 दिन बाद जब बोलेगा तो आज से जोड़ना शुरू होता है। ठीक है। बस इतना ही बताना था इसमें। अब ये सवाल देखना कि 2013 का पहला दिन क्या था? मंडे था। तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स्ट्रा दिन कितने हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर ये 4 से कट रहा है कि नहीं, दो पहले 400 से काटेंगे। दो, ये एक्चुअली में लिखा क्या है? 2000 प्लस 13 ईयर। ठीक है। अब जब हम 2000 को देखेंगे, हालांकि इसमें साल को ही मान लिया है कि पहला दिन, तो ये हमको क्या मिलेगा? एक नॉर्मल ईयर है 13। 2013 क्या है? नॉर्मल ईयर है। चूँकि ये 400 से कट गया, ये 4 3 12, 12 2012 जो है लीप ईयर होता है, 13 जो है नॉर्मल ईयर होता है। अब 13 नॉर्मल ईयर है और उसका पहला दिन मंडे है, तो लास्ट दिन पूछा है नॉर्मल ईयर में, हम कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा दिन हमको मिलता है। तो मतलब कि 365 दिन होता है। 364 जो होता है ये क्या होता है? कटने वाला होता है। किससे? आ, किससे? 7 चौक 28, 7 5 35, 7 से अगर हम काटेंगे तो 364 पूरा पूरा कट जाता है, एक एक्स्ट्रा दिन हमको मिलता है। तो यहाँ तक तो आपका मंडे समाप्त हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा दिन जब मिला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो ट्यूसडे हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। जैसे देखिए, मंडे है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये किस पे ख़त्म होगा?
संडे पे ख़त्म होगा। तो यहाँ तक तो संडे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पहला दिन स्टार्ट हो रहा है वो फिर से क्या होगा, मंडे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मंडे होगा। मतलब अब जो 2014 स्टार्ट होगा उसमें हमें एक एक्स्ट्रा दिन के साथ जाना होगा, मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। आगे चलेंगे, ये सवाल देखना, यदि 20 अगस्त 1900 को शनिवार है, 20 अगस्त 1900 को, तो 20 अगस्त 1905 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब देखना हमें यहाँ पे जोड़ना है कि एक्स्ट्रा दिन कितने हमें मिल रहे हैं, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जैसे देखना, 20 अगस्त 1900 को बता दिया है कि क्या था, शनिवार था, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, ये शनिवार था। तो 1900 से हमको कहाँ पे जाना है, 1905 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सन 1900 में हमें कितने एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं, और 1900 कब तक, 1904 तक। चूँकि 1905 का पूछा है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे अलग से, 1904 तक, ठीक है। तो 1900 तक कितने, 1900 में कितने ऑड डेज हैं वो निकालने के लिए पहले हम 400 से भाग देंगे। तो 1600 तो पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, बचा है 300, ठीक है। ईयर को हम किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 4 सते 28, 2 4 पचे 20, 300 में हमको 75 लीप ईयर होंगे, और बाकी कितने, 225, ठीक है, नॉर्मल ईयर। इन दोनों को जोड़ देंगे, 75 का मतलब 150, और 225 ये कितना हो गया, 5 5 2 7, 2 1 3, ठीक है। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, 375 एक्स्ट्रा दिन हमको मिला है। 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, और 7 तारीख 21, 4 हमको क्या मिले, ऑड डेज मिले, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा दिन मिले, ठीक है। तो हम जो है देखिए, जैसे इसमें एक्चुअली में इतना कुछ करना नहीं था, करना नहीं है आपको। करना बस इतना है कि 1900 से 1905 का बीच पूछा है, तो हम कितने ईयर हो रहे हैं, 5 ईयर। जैसे देखिए, जब केवल 1900 कुछ यहाँ पे तो सवाल थोड़ा सा इजी कर दिया है, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, अगर केवल ये दिया होता कि 20 अगस्त 1905 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आपको एक बड़ा सॉल्व करना पड़ता अच्छे तरीके से, तब आपको पूछा, मतलब एक, तब आपका जो सॉल्यूशन हो जाता वो लंबा हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1900 का दिया है और 1905 का दिया है, सेम डे को पूछा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। बीच में कितने साल का गैप है, 5 साल का गैप है। 5 साल का गैप है तो मतलब एक लीप ईयर आएगा, तो 2 ऑड डेज, और बाकी 4 नॉर्मल ईयर होंगे। तो 4 2 6 एक्स्ट्रा ऑड, मतलब 6 ऑड डेज हमको मिल रहे हैं। तो अगर आज जो है सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे है, तो 6 ऑड डेज का मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 पे है सैटरडे, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से इसको वहाँ पे सैटरडे है तो ये हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे पूछा होता कि 20 अगस्त 1905 को कौन सा दिन था, तब आपको जो है एक बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है आपको उसको निकालने में, तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जैसे 1900 का याद कर लिए हैं, 1900 तक का कितना ऑड डेज मिल रहा है हमको, ये हम याद कर लेते हैं। फिर अगले 5 साल का ऑड डेज निकाल लेते हैं। 1900 तक का ऑड डेज कितना आया था, 6 आया था शायद, और अगले 5 साल में एक लीप ईयर होगा तो 2, और क्योंकि अगर 20 अगस्त 1905 को निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले कि 1904 तक का सोचेंगे, ठीक है। 1904 तक में कोई लीप ईयर आ रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो 1904 लीप ईयर है, बाकी 3 और 2, ठीक है, 2 लीप ईयर और 3 नॉर्मल ईयर, ठीक है। और एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे, और 3 नॉर्मल ईयर में इतना, 3 2 5 6 5 11 हो गया, ठीक है। 11 एक्स्ट्रा दिन हमको मिले हैं अभी तक। फिर अब हम अगस्त की बात करेंगे, 1905 के अगस्त की बात करेंगे। तो
31 जनवरी, ठीक, प्लस चूँकि ये नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन का फरवरी होगा, प्लस 31 मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई। अब 20 अगस्त को पूछा है तो 20 अगस्त, ठीक, कितना हो गया? 30, 20, 50, 30, 80, 30, 110, 140, 170, 200, 220, 220, 8 एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, ठीक है, 12। टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया? 2 एक 3, 2 2 4, और ये 243। इसको अब 7 से भाग देंगे, ठीक है, चूँकि ये टोटल और एक्स्ट्रा दिन मिल गए हैं हमको। इसको 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21, 3 7 चौको 28, 5 33, 5 एक्स्ट्रा दिन हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब 5 पे क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे यहाँ से भी आ गया, शुक्रवार, ठीक है। ये रहा सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अब ये सवाल भी बिल्कुल पिछले वाले के जैसा है कि 17/3/2208 को रविवार है, तो 17/3/2202 को कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये आपको रिवर्स पूछा हुआ है। मैं क्या करता हूँ कभी कभी बेसिकली कि सीधा सीधा मान के लगा देता हूँ कि 17/3/2022 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि कैलेंडर में मैंने सवाल देखे हैं जो वो करेक्ट ही पूछते हैं। जैसे 17/3/2228 को रविवार है, तो ये एक्चुअली में है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये दिया है तो हम मान के लगाएंगे। अब देखना, हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके लगाते हैं। जैसे देखिए 17/03 को 2202 को जो है कौन सा दिन होगा ये पूछा है। अगर 17/3/28 को अगर रविवार है तो इनके बीच का गैप कितना है? गैप है 6 साल का, ठीक है, 6 साल का गैप है। अगर 6 साल का गैप है तो एक लीप ईयर आना फिक्स है। तो एक लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा दिन, और बच्चे कितने? 4, है ना, अरे 5। तो 5 2 7 ऑड डे, मतलब कि ऑड डे अब कितना हो गया मिला के? 0 हो गया, ठीक है। 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 हो गया, 0 शेष आ रहा है। तो 0 का मतलब कि जिस दिन पे ये शुरू हुआ था और उसका लास्ट दिन जो ख़त्म हुआ, वहीं पे क्या हो जाएगा? ये आ, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आ रहा है, मतलब कि ये वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है क्या हो गया कि बेसिकली ये पूछ लिया कि एक हफ्ते बाद कौन सा दिन आएगा। तो एक हफ्ते बाद फिर से क्या आएगा? 0 आ रहा है, एक सेकेंड, एक गलती हुई यहाँ पे कि 2208 जो है लीप ईयर है, और 2208 से 2202 के बीच में एक और लीप ईयर आएगा 2204, ठीक है। तो मतलब इन 6 साल के बीच में हमें 2 लीप ईयर मिल रहे हैं और 4 नॉर्मल दिन मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 लीप ईयर मिले तो हमें कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे? 4, और बाकी 4 ये, तो टोटल कितना हो गया? 8 दिन एक्स्ट्रा हो गया 2202 से 2208 जाने में। अब चूंकि यहाँ पे उल्टा पूछा, 7 से हम इसको भाग देंगे तो एक नंबर आएगा, एक विषम दिन आएगा। अब चूंकि यहाँ पे रविवार है 2208 को, तो 2202 को चूंकि ईयर में हम पीछे जा रहे हैं तो डे में भी हम क्या जाएंगे? पीछे जाएंगे। तो रविवार से एक कम क्या करेंगे? शनिवार आएगा। समझ में आ रहा है? तो शनिवार ऑप्शन सही होगा। अगर ये बोला होता कि 2202 को रविवार है तो 2208 को क्या होगा? 17/3/2022, तो हम एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करके सोमवार आंसर आता। लेकिन चूंकि यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे और रविवार से क्या आ जाएंगे? सैटरडे पे आ जाएंगे, शनिवार को आ जाएंगे। ये यहाँ पे जानने लायक चीज़ थी कि अगर ईयर में पीछे जा रहे हैं तो आप जो भी ऑड डेज आ रहे हैं वो आपको दिन में घटाना है। अगर ईयर में आगे जा रहे हैं तो आपको उसमें जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे अब।
अब ये सवाल देखना ये एक अलग थ्योरी पे बेस्ड सवाल है, जिसे आपको बस रट्टा मार लेना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझाने लगूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है। पूछा है कि 2113 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। सबसे पहली बात, तीन चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। कितनी? तीन चीजें। पहली, अगर कोई कैलेंडर लीप ईयर है, लीप ईयर, तो वो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जैसे सन 2000 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है। तो 28 साल बाद 2028 जो आएगा वो फिर से क्या होगा, लीप ईयर होगा। और अगर लीप ईयर में हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है, +1, तो ये 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 ईयर। अब इसका क्या मतलब हुआ, लीप ईयर +1? जैसे मान लेते हैं 2000 में हम एक साल जोड़ दिए, 2001 का पूछ लिए, तो ये 6 साल बाद मतलब 2007 वाला जो कैलेंडर है वो फिर से क्या होगा, 2001 वाले कैलेंडर के समान होगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि अगर लीप ईयर +2 है, +2, या फिर हम कह लें कि 3, तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। 2002, 11 वर्ष बाद 2013, 2003 है तो 11 वर्ष बाद 2014, तो मतलब कि ये 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो अब हम ये वाला सवाल देखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आप कहीं पे लिख लीजिए। मैं हो सकता अभी मिटा दे रहा हूँ, पॉज करके लिख लीजिएगा कि जो लीप ईयर है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। अगर लीप ईयर से एक साल ज़्यादा है तो फिर वो 6 साल में, और अगर लीप ईयर से 2 या 3 साल ज़्यादा है तो फिर वो जो है 11 साल में रिपीट होगा। अभी कोई बोलेगा कि लीप ईयर के 4 साल बाद, तो पगला, लीप ईयर के 4 साल बाद जो है फिर से लीप ईयर आ जाता है। ठीक है। तो 2113, अब हम इसको अगर 4 से भाग करके देखेंगे, देखिए 4 से, मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और बताऊंगा। अगर कोई चीज़ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट, डिजिट बोल रहा हूँ कब, ये यहाँ पे एक 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 लिखा है, तो ये लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होगा। अगर 4 है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि 20 हो गया, 24 हो गया। अगर 8 का पूछा है तो 2 की पावर 3, 3 से मतलब 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 12 रखते तो मतलब कि 2112 जो है वो क्या होता, 4 से डिवाइड होता। अब यहाँ पे है 2113, मतलब 2112 + 1, मतलब कि लीप ईयर +1 है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा। ये क्या है, लीप ईयर है ये। अगर लीप ईयर में हम एक साल जोड़ रहे हैं तो 2113 आ रहा है। अब 2113 क्या हो गया, 6 साल बाद रिपीट होगा तो 2119, ये आंसर हुआ। ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके सवाल कुछ आए हैं, मैं उन्हें बता दूंगा। अभी वीडियो बना के टाइम नहीं है अभी, तो आज के लिए इतना ही, बाय।